अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं अरमडेस किले में शहनशाह उरान से कहता है, तुमने नीलोफर खातून हमसे ले ली, लेकिन बुरसा तुम कभी हमसे नहीं ले पाओगे। जवाबन उरान कहता है, मैंने नीलोफर खातून को जंग से नहीं बल्कि अपने प्यार से हासिल किया। जहाँ तक ताल्लुक बुरसा का है, बुरसा भी मेरी मोहब्बत है शहनशाह, अगर तुम अब रजामंदी से बुरसा नहीं दोगे तो मैं ताकत से ले लूंगा। फ्लादियुस कहता है, मैं बुरसा में पैदा हुआ हूँ और मरने के बाद बुरसा में ही दफन होऊंगा, अजीम रोम सल्तनत के साए तले। उरान कहता है, फ्लादियुस फिक्र न करो, अगर किसी और के लिए ना भी हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी जमीन बाकी छोड़ दूंगा। फ्लादियुस ऊपर से एक बाज़तीनी तीर अंदाज को आगे बढ़ता हुआ देखकर शहनशाह से कहता है, शहनशाह इजाजत दें। ये कहते ही फ्लादियुस आगे बढ़ जाता है तो जरकुताई बुरान से पूछता है, भाई ये इतनी जल्दी में क्यों है? बुरान कहता है, कुछ अजीब है, जल्दी समझ जाएंगे भाई। फिर हम देखते हैं जंगल में दरसुन एक शख्स के साथ खड़ा होता है। कबाइल में कोई मसला नहीं है, अलाउद्दीन दूसरा आदमी है, लेकिन शहनशाह इससे पहले कि कुछ मजीद बोलता इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है तो दरसुन एकदम से कहता है, यहाँ कोई आ रहा है, दूर हो जाओ। ये सुनते ही सिपाही भाग जाता है और दरसुन दरख्त के पीछे छुप जाता है। हलीमा उसे तलाश करते हुए कहती है, कहाँ है ये? हलीमा दरख्त पर हाथ रखती है तो वहाँ मौजूद सांप एकदम से इसे डस लेता है। हलीमा को तकलीफ में देखते हुए दरसुन एकदम से इसके पास आता है तो हलीमा इससे कहती है, दरसुन मुझे सांप ने काट लिया, ये यहाँ खाली जगह में है, पकड़ो इसे। दरसुन सांप पकड़ तो लेता है मगर सांप इसे भी डस जाता है। ये देखते हुए हलीमा कहती है, मैंने तुमसे मदद क्यों मांगी, तुम कौन सा हकीम हो? दरसुन कहता है, फिक्र न करो, ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, तुमने इसका घोंसला देखा और इसने अपने बच्चे की हिफाजत की। हलीमा पूछती है, कैसे पता चला कि ये जहरीला नहीं है? अगर ये जहर वाला हुआ तो? दरसुन कहता है, इसका रंग देखो, इसका सर तकोनी नहीं है, एक ही दांत का निशान है। हलीमा कहती है, हाँ हाँ तुम सब जानते हो, फिक्र करना बंद करो। दरसुन आगे बढ़ता है और सांप वापस दरख्त में रख देता है। फिर हलीमा के जख्म को बांध देता है और कहता है, हम पहाड़ों की जुबान जानते हैं। हलीमा खातून हवा और पहाड़ों के सांप और वहाँ के फूल अपनी जुबान में बोलते हैं। हलीमा उससे कहती है, तुम भी शायरी में दिलचस्पी रखते हो? दरसुन कहता है, तकदीर जिंदगी का फैसला करती है, जब रेवड़ के लिए इलाज न हो शेर एक नजर में कैदी बन सकता है। हलीमा एकदम से खुद को थड़थड़ाती है और पूछती है, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर परिंदों और बेड़ियों से बात करने आए हो? दरसुन पूछता है, मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई हो? हलीमा कहती है, क्या मैं अपने बाबा की जमीनों में घूमने के लिए भी तुमसे इजाजत लूंगी? दरसुन कहता है, तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? तो हलीमा कहती है, मैं कभी भी लोगों पर भरोसा नहीं करती। दरसुन कहता है, मैं थोड़ा आगे रहता हूँ, मेरी कुछ चीजें वहाँ थी, मैं इन्हें लेने आया हूँ। हलीमा इससे पूछती है, क्या कबाइल में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है? तो दरसुन कहता है, मेरे पास कहीं भी कोई जगह नहीं है। हलीमा कहती, अच्छा, तभी जंगल ने तुम्हें अक्लमंद बना दिया होगा, हम तुम्हारे लिए रहने की जगह तलाश करेंगे, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, अब चलो दरसुन। हलीमा आगे आगे जबकि दरसुन इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इधर शहनशाह उरान से कहता है, बुरसा को लेने के लिए तुम्हारी जिद से तुम सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं बल्कि पूरी ईसाई दुनिया का गुस्सा अपनी जानिब खींच रहे हो। जवाबन उरान कहता है, क्या तुम इन लातीनियों की बात कर रहे हो जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? और मैं कह रहा हूँ कि मैं बुरसा बगैर खून बहाए और बगैर इनकी मौजूदगी के ले सकता हूँ, दोनों रियासतें जीत जाएंगी, तुम्हारी तिजारत भी मेरे यहाँ फरोख्त पा सकती है। शहनशाह कहता है, या तो तुम बुरसा का मुआसरा खत्म करोगे और इस हमले से बाज आओगे और मैं तुम्हें 20,000 सोने के सिक्के दूंगा और बुरसा की तिजारत का आधा हिस्सा भी। जवाब में उरान कहता है, तुम मुझे 60,000 सोने के सिक्के और बुरसा दो शहनशाह, वरना हम यहाँ कोई मुआहदा नहीं करेंगे। ये खूबसूरत शहर बुरसा जंग में जल जाएगा और ये भी तुर्कों की जमीन बन जाएगा। इधर एक तरफ से फ्लादियुस और दूसरी तरफ से खवातीन आगे बढ़ रही होती हैं। खवातीन को देखते ही फ्लादियुस एकदम से छुप जाता है और यगीद खवातीन के पास आता है, फिर इनसे कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा, ये काफिर का किला है, ये महफूज नहीं है। मगर नीलोफर कहती है, जरूरत नहीं है, हम मेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। ये सुनते ही यगीद चला जाता है और फ्लादियुस एकदम से आगे बढ़ के छुप जाता है। बाहर रुकते हुए नीलोफर फातिमा से कहती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कह देती कि यगीद साहब ना आए। फातिमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे समझाती हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता, यगीद साहब एक अच्छे इंसान है। नीलोफर कहती है, वो तुमसे प्यार करता है, शादी की नियत सिर्फ सियासी मकसद के लिए नहीं है, इसलिए शहनशाह सरदार ने तुम्हारा हाथ मांगा है। अंदर फ्लादियुस इनकी बातें सुन रहा होता है, इसी लम्हे इसकी तलवार एक बर्तन से जा टकराती है। आवाज सुन के बाहर खड़ी खवातीन चुकन्ना हो जाती हैं और फातिमा कहती है, अंदर कोई है। वो आगे बढ़ती है कि फ्लादियुस दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है, इन्हें कमरे में कुछ नहीं मिलता और एक खातून आकर कहती है, खानम आपके लिए परेशान है। तो नीलोफर कहती है, हम बस आते हैं। इसके साथ ही वो कमरे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लादियुस टहलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, इसी लम्हे 3 बाज़तीनी सिपाही इसके सामने आ जाते हैं। फ्लादियुस इनसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? मगर वो सिपाही जवाब देने के बजाय एकदम से फ्लादियुस पर हमला कर देते हैं। फ्लादियुस अपना दफा करता है और इन पर झपट कर इन तीनों को मौत के घाट उतार देता है, फिर एकदम से आगे बढ़ता है। शोर की आवाजें सुन के खवातीन एकदम से बाहर आती हैं और नीलोफर कहती है, यहाँ क्या हुआ है? इसी लम्हे यगीद वहाँ आता है। नीलोफर उससे कहती है, फौरन उरान सरदार के पास जाओ। यगीद, मैंने कहा जल्दी करो। ये सुनते ही यगीद भाग जाता है और फातिमा नीलोफर से कहती है, नीलोफर जान लो, अगर इसमें तुम्हारी बहन का हाथ हुआ तो मैं इसकी उंगलियां एक एक करके काट दूंगी। नीलोफर कहती है, फातिमा इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते और सुनते ही वो तीनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। इधर उरान शहनशाह से कहता है, पहली बात जो मेरा है, तुम मुझे वो पेश नहीं कर सकते, ये बात जान लो। ये मुज़ाकरात रास्ते तय करने के लिए हैं, खुशी से हो या जबरदस्ती। अगले लम्हे वहाँ पहुँचने वाले सिपाही हल्ला बोल देते हैं। शहनशाह के पास खड़ा सिपाही भी अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है। ये देख के उरान पूछता है, शहनशाह क्या मतलब
मतलब है इसका? सिपाहियों, इनकी यही नियत है। ये सुनते ही सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। शहनशाह खड़े होकर कहता है, ये उरान सरदार रोम के साथ गद्दार है। उरान तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, बस यहीं तक था शहनशाह। हैरानगी की बात तो ये है, शहनशाह के साथ खड़ा कमांडर शहनशाह को मारने की कोशिश करता है, मगर उरान इसका वार रोक देता है और शहनशाह सामने खड़े दूसरे कमांडर को खुद ही मार देता है। उरान पास खड़े सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने के बाद इस कमांडर को भी जहन्नुम की राह दिखा देता है। काइयों और बाज़ंतीनियों के दरमियान भी टकराव हो जाता है। शहनशाह और उरान एक दूसरे को देखते चले जाते हैं, मगर सूरत-ए-हाल इनकी समझ में नहीं आ रही होती। अंदर से अब्दुर्रहमान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है कि डेफनी इनके सामने आ जाती है और कहती है, अब्दुर्रहमान हेल्प, मैं आज शाम नीलोफर खातून के साथ खाना खाऊंगी। मैंने सोचा आप इस जगह की जांच करना चाहेंगे जहां हम खाना खाएंगे। तो अब्दुर्रहमान कहता है, जो देखना था हमने देख लिया। डेफनी खातून। डेफनी कहती है, अगर आपका दिल मुतमीन है तो कोई मसला नहीं है। अब्दुर्रहमान कहता है, कोई नहीं है। डेफनी कहती है, फिर मिलते हैं अब्दुर्रहमान हेल्प। ये कहते ही डेफनी आगे बढ़ जाती है और सब सिपाही अब्दुर्रहमान को देखने लग जाते हैं। दुमरुल कहता है, फिर मिलते हैं। हाँ अब्दुर्रहमान हेल्प। अब्दुर्रहमान हेल्प को जो देखना था वो देख चुका है। अरिस्तु कहता है, बिल्कुल, क्या इसकी आंखों से जाहिर है? अब्दुर्रहमान कहता है, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? तो बालाबान कहता है, हो गया, ये तो हो गया। दुमरुल कहता है, ये तो गोश्त और नाखून की तरह एक हो गए हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, शर्म करो, कोई सुन लेगा तो गलत समझेगा। दुमरुल कहता है, सुनता है तो सुन ले, जैसे शहजादी का कोई आशिक है। बिल्कुल, अगर है तो हम मार देंगे। तो दुमरुल के साथ खड़ा सिपाही कहता है, अगर नहीं देंगे तो हम भगा कर ले जाएंगे, है ना भाई? अरिस्तु कहता है, वल्ला हम भगा कर ले जाएंगे। बालाबान कहता है, क्या इसे तुमसे कोई बेहतर मिल सकता है? दुमरुल कहता है, हरगिज नहीं। वो हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते ही हैं कि बाज़-ए-तीन सिपाही इन्हें घेर लेते हैं। दुमरुल कहता है, भाइयों इनकी नीयत खराब है। अब्दुर्रहमान कहता है, उरान साहब और खवातीन की हिफाजत के लिए चलो शाबाश। ये कहते और सुनते ही वो इन पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही इनका सफाया करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बाहर उरान बाज़-ए-तीन सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो सभी बाज़-ए-तीन सिपाहियों पर भारी पड़ रहा होता है। जरकुताई भी लड़ाई का खूब मजा ले रहा होता है और दो तलवारों से काफरों को काटता ही चला जाता है। बुरहान भी काफरों को जहन्नुम हासिल करते हुए कहता है, फ्लादियुस गायब है, ये सब इसीलिए हो रहा है। कारा खलील भी काफरों पर कहर ढा रहा होता है। जरकुताई कहता है, ये कुत्तों की झुंड की तरह आ रहे हैं, हर तरफ बाज़-ए-तीन कटते मरते चले जाते हैं। बुरहान लड़ते हुए कहता है, सिपाहियों डटे रहो, इनके पीछे जो भी है जाहिर हो जाएगा। ये कहते ही बुरहान काफरों को काटते ही चले जाता है। बुरहान भी आगे बढ़ते हुए इनका सफाया कर रहा होता है। एक तरफ से डेफनी आगे बढ़ रही होती है और एक कमरे में दाखिल होती है जहाँ पर इसके सिपाही एकदम से घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो तलवार उठाते हुए कहते हैं, मुकद्दस मोहब्बत की सुरमाओं, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बहन के अलावा सबको मार डालो और शहनशाह को मेरे लिए छोड़ दो, मैं खुद इसका काम तमाम करूंगी। डेफनी के कहते ही काले लिबासों में इसके आदमी कमरे से निकल जाते हैं। बाहर नीलोफर और फातिमा भी काफरों का सफाया कर रही होती हैं और फातिमा कहती है, इन्होंने हमें हर तरफ से जाल में फंसा लिया है। नीलोफर कहती है, हम इन सबको जहन्नुम हासिल करके उरान तक पहुंचेंगे। अगले लम्हे वो वहाँ पहुंचने वाली बाज़-ए-तीन सिपाहियों का मुकाबला करने लग जाते हैं और इस मुहाज में भी वो कामयाब रहती हैं। सैन में एक तरफ शहनशाह और दूसरी तरफ उरान काफरों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। फ्लादियुस उरान को देखते ही एकदम से तीर तानता है और उरान की तरफ छोड़ देता है। उरान खुद को बचाता है और तीर शहनशाह की जानिब बढ़ने वाले सिपाही को जा लगता है। उरान आंखें फाड़ फाड़ के फ्लादियुस को देखता है। फ्लादियुस भी तलवार बेनियाम करता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, उरान शहनशाह की हिफाजत करो। शहनशाह बुलंद आवाज से कहता है, उरान इस तरफ से। उरान शहनशाह के साथ आगे बढ़ता ही है कि बुलंदी से एक तीर अंदाज तीर शहनशाह को दे मारता है। तीर लगते ही शहनशाह जमीन पर गिर जाता है। उरान और फ्लादियुस ये मंजर देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। फ्लादियुस भी बहुत परेशान दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आती कि हमला करवाने वाला कौन है और बचाने वाला कौन। और इस कश्मकश के साथ इसी एपिसोड को इख्तिताम पसीर करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी वाले आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।